हाँ, हमारे आखिर है क्या? अगर देखा जाए तो IS-64 एक खास तरह का आयुर्वेदिक एक सप्लीमेंट है, जिसे आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली आयुर्वेदिक अनुसंधान प्रमुख संस्था के द्वारा विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार किया गया है। इस नुस्खे को शुरुआत में जब स्टार्ट किया गया था इलाज के लिए, तो इस पर जो रिसर्च किया गया था वो इस पर कई रूपों में, कई प्रभावशाली रूपों में देखा गया था इसे। शुरू में जब इस पे देखा गया था तो ये मलेरिया के लिए यूज किया गया था, लेकिन बाद में हमारे यहाँ साइंटिस्ट, जो भी हम कह सकते हैं, साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया तो काफी ज्यादा उससे जो बेनिफिट पाए गए, जिसमें हम कह सकते हैं फ्लू जैसी बीमारियां हैं, जैसे सर्दी खांसी जुकाम वगैरह आदि लक्षणों को IS-64 के द्वारा कम किया जा सकता है। और कोविड का इलाज करने के लिए भी IS-64 का जो है बहुत ऊंचे लेवल पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बुखार की बात करें, जैसे सर्दी से रिलेटेड अगर बुखार भी आता है तो भी ये उस पर मददगार साबित होता है। चिकित्सकों के अनुसार अगर देखा जाए तो IS-64 जो खासतौर पर कोविड 19 संक्रमित लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। जो कोविड 19 के हल्के से लक्षण महसूस हो रहे हों, या फिर लक्षण महसूस ही नहीं हो रहे हैं, सर्दी वगैरह ही है उनको, तो यह सप्लीमेंट जो काफ़ी प्रभावी रूप से काम करता है। और मरीज का, अगर पेशेंट को कोविड है तो अगर इसे यूज करते हैं 5 से 7 दिन, तो उसका जो कोविड का जो टेस्ट है वो नेगेटिव ही आ जाता है, बहुत ही जल्दी नेगेटिव आ जाता है। अगर मैं बात करूं कि IS-64 में हमारे जो कंपनी ने क्या क्या यूज किया है, तो उसके लिए एक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा चिरायता, जो हमारे यहाँ पाया जाता है। और ये एक आयुर्वेदिक प्लांट है। चिरायता ये होता है सर, ये 2 से 2.5 हाथ फीट ऊंचा एक पौधा होता है जो ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। ये पहाड़ों पे मिलता है। विशेष रूप से इसकी जो छोटी पत्तियां हैं, तुलसी के पौधे के जैसे ही होती हैं, तुलसी का जो पत्ता होता है उसके जैसी। जाड़े के दिनों में इसमें फूल लगते हैं। और यह पौधा जब सूख जाता है, तो सूखने के बाद इसका जड़ रहा, डंठल रहा, फूल, यानी कि ये पूरा पौधा जो ये हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है। फूल लगने के बाद ये पौधा उखाड़ा जाता है, और इसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल कड़वा होता है। वैसे जो है बुखार में दिया जाता है, सर्दी में, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो, स्वेलिंग आ रही हो, सुन्नपन हो, और हमारे इचिंग वगैरह हो रही हो, इन आदि चीज़ों को दूर करने के लिए किया जाता है। अच्छा, चिरायता के और भी कई फायदे हैं, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उनको भी ये चिरायता जो है काफी हद तक प्रभावशाली है उनके ऊपर। त्वचा के रोगों में भी ये सहायक है। और ये गाउट जो गठिया होता है उसमें भी फायदेमंद रहता है। बुखार और खांसी के लिए तो ये है ही, ब्लड शुगर में भी ये काफी ज्यादा इम्पेक्ट डालता है। एनीमिया के पेशेंटों के लिए भी, डाइजेशन के लिए भी जबरदस्त काम करता है। ब्लड को भी साफ करने का काम करता है। ये भूख भी बढ़ाता है, आंखों के लिए फायदेमंद होता है। यानी कि ये और एक ही जो प्लांट्स है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है हमारे लिए। और इसके बाद मैं बताऊंगा, चराता के बाद जो दूसरा आता है वो होता है हमारा कटुकी, जिसे हम पिकोरेजा कोराओ के नाम से भी जानते हैं। यह एक पौधा, यह भी एक मेडिसिन से युक्त पौधा है, जो हिमालय में पाया जाता है और पहाड़ों पे ही पाया जाता है। मैं तो ये कहूंगा विशेष रूप से ये इसे आयुर्वेदिक के लिए, इसके जो भूमिगत तना है जो आपको साइड में दिख रहा है पत्तियों से अलग, इसका जो उपयोग करते हैं। और यह पौधा जो है काफी रेयर केस में मिलता है, यानी ये ये जो है कह सकते हैं विलुप्त होने की कगार पे आ चुका है। इसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, ये जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के नाम से ही प्रसिद्ध है। अगर इसके हम फायदे की बात करें तो ये किस चीज में फायदा करता है, ये हमारे जॉन्डिस में कारगर है, एलर्जी में है, हमारे अस्थमा वगैरह हो जाता है उसमें भी ये काम करता है। स्किन से रिलेटेड जैसे एक्जिमा हो गया, पाचन की, डाइजेशन की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है उसमें भी, इन्फेक्शन में, आपका जो है मलेरिया में और गाउट्स में ये जो है अपना प्रभाव डालता है, यानी कि उनको सही करने का दम रखता है। उसके बाद मैं बात करूंगा, उसके बाद आता है हमारा सब।
सप्तपर्णा। और इसे हम कहते हैं एलस्टोनिया स्कॉलरिस, यानी कि एक तरीका का विद्वानी पौधा। स्कॉलरिस मतलब विद्वानी पौधा मानते हैं इसे। यह एक बड़ा आलीशान पेड़ होता है जो लगभग 40 मीटर तक का ऊंचा होता है, और जो जो पाया जाता है यह हिमालय के क्षेत्र में काफी अंदर पाया जाता है, जैसे सदाबहार वन जिसे बोलते हैं उनमें, पर्णपाती वनों में जहाँ ज्यादातर बारिश होती रहती है, ये वहां पे पाया जाता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसके उपयोग जो है, सीने में दर्द होता है उसको कम करता है, सिर का दर्द कम करता है, पेट का दर्द कम करता है, गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, उसको भी जो है काफी हद तक कम करता है। बुखार रहा और हमारा जो है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, पेट में हमारे कीड़े वगैरह हो जाएं, डायबिटीज में, और यहाँ तक के लोगों को जो पलटियां जो आती हैं, ये भी काफी हद तक उनको जो है कवर अप करने का काम करता है। उसके बाद है हमारा कुबेर रक्षक। कुबेर रक्षक पौधा जो है, इसमें भी काफी हद तक जो औषधीय गुण हैं। कुबेरक्षी पौधा, इसे जो है बांडुक के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जो हमारे यहाँ इंडियन चिकित्सा पद्धति में एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो ये हमारा ज्वरनाश, यानी कि जो बुखार है उसको कम करता है, और लूज मोशन जो हो जाते हैं उनको कवर करता, उनको जो ठीक करता है, आंतों के कीड़ों को भी। और सबसे बड़ा फायदा इसका जो होता है वो हाइड्रोसील जो व्यक्तियों को हो जाता है उसमें भी ये जो है फायदा करता है। लीवर से रिलेटेड स्प्लीन डिसीज जो हो जाए उनको ये कवर अप करता है, डायबिटिक्स में ये काम करता है, कुष्ठ रोग हो जाता है उसमें भी ये जो है काम करता है, आपके पाइल्स हो जाए उसके लिए भी इसका जो उपयोग किया जाता है। इसके जो हम बात, इसका जो बीजों का जो स्वाद होता है वो बहुत कड़वा होता है। अस्थमा में भी इसे देते हैं, पेन के लिए भी इसकी जो है सिफारिश की जाती है। ये कई आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक घटक भी कहते हैं इसे, जिसे जो I-64 में भी इसे जो है शामिल किया गया है। इसका उपयोग जो है एंटी मलेरिया, यानी कि मलेरिया रोधी मेडिसिन के लिए भी इसका जो प्रयोग किया जाता है। और इस कुबेरक्षी जो है, इसका जो है आंतरिक बुखार के इलाज आंतरिक जो बुखार हो जाता है, अंदरूनी बुखार जिसे बोलते हैं, उसे जो है 2 सप्ताह तक अगर दिया जाए खाने के बाद तो वो बुखार बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। और हमारे यहाँ भारत में तो कई स्थानों पर इसे फ्रैक्चर के लिए भी यूज करते हैं, इसका लेप लगा करके। और अगर इसका किसी के पास बीज मिल जाता है, कह सकते हैं बीज बीज का जो है, इसका इसका बीज जो है कान में, इसका अगर ऑयल डालें तो उसका जो पस रोकता है, ये कान में किसी का कान पकता है तो उसको रोकने का काम करता है। चेहरे की झाइयों को हटाता है। त्वचा के रोगों के लिए तो मैंने बताया ही था, उसके लिए काफी फायदेमंद है। और इसकी जो कोमल पत्तियां हैं, इसका उपयोग लीवर डिसीज, यानी लीवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें जो है उसका उपयोग होता है। जड़ का उपयोग, इसका जो काम आता है वो हमारे यूरिन, कह सकते हैं जो पथरी के लिए इसका जो इलाज किया जाता है। यह एक औषधीय पौधा है, और इसे भारत के साथ साथ दुनिया में कई जगह इसका जो उपयोग किया जा रहा है। और ये चारों जो मैंने आपको बताए, इनको ही मिला के हमारे जो है, हमारी कंपनी ने I-64 का जो है एक, कह सकते हैं बहुत धांसू जबरदस्त प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रखा है, जो अब आने वाले समय में, जो अब ये सीजन चलने वाला है सर्दियों वाला, इसमें, और कह सकते हैं कि कोविड का भी जो है यही मौसम है। लेकिन लोग उसको सोचते हैं कि कुछ नहीं, सर्दी वगैरह हो गया होगा, लेकिन कह नहीं सकते कि कब कोविड हो जाए कब ना हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो मैं यही कहूंगा कि अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स बनते हैं तो उनको जो है अपना स्टार्टिंग से ही I-64 अपने खुद ही ले लेना चाहिए। और होल बॉडी, यानी कि संपूर्ण बॉडी पर ये वर्क करेगा। पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, तो आपको ये लेते रहना है ठंड के दिनों में। अच्छा, सबसे बड़ी बात फिर ये आती है कि हम इसको ले कौन सकता है। इसे पेशेंट जो कोविड-19 की किसी भी चरण में अगर हो, अगर उनका जो है टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो, या ना आए, अगर सर्दी उनको स्टार्ट हुई तो उसे हल्के में न लें, और I-64 आप इस्तेमाल कर सकते हैं खुद भी। पेशेंट को तो दे सकते हैं लेकिन खुद भी कर सकते हैं, और करना चाहिए। क्योंकि हमें अपना जो प्रोडक्ट है
हम किसी को रिकमेंड तब करेंगे जब हम पहले खुद यूज करेंगे, क्योंकि हमारे जो है गुरु जी भी यही कहते हैं, हमारे अप्लायंस जो भी हैं, कि पहले आप यूज भी करें तब आप किसी को रिकमेंड करें, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को बोल सकते हैं। I-64 को यानी हल्के या थोड़े से या मध्यम वर्ग के जो रोगी हैं सर्दी से रिलेटेड, उनको उन पर अध्ययन किया गया और उनको I-64 दिया गया। I-64 देने के बाद उनको कभी भी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे लेके जाते हैं कि अस्पताल लेके जाते हैं कि ज़्यादा जो है उसने बॉडी पे कवर कर लिया है कोविड 19, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप I-64 ले रहे हैं तो कोविड आपको छू नहीं सकता। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बुखार, बॉडी में ऐंठन, बॉडी में पेन, नाक क्लोज हो जाना, बंद हो जाना, नाक से पानी निकलना, सिर में दर्द होना, खांसी होना, ये आदि सिम्टम्स जो स्टार्टिंग में दिखाई देते हैं, वो कोविड का टेस्ट किए बिना 7 दिनों के भीतर इसका जो है जो है इसको I-64 को ले सकते हैं। अब बात आती है कि हमें I-64 क्यों लेना चाहिए। कोविड के लक्षणों और गंभीर प्रेस्टेज में I-64 का क्लिनिकली रूप से रिकवरी की गति को बढ़ाने वाला पाया गया है। यानी कि इसकी जो रिकवरी रेट देखा गया वो बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत जल्दी लोग इसमें से जो है बाहर आ जाते हैं, चाहे वो नॉर्मल कोल्ड हो या फिर आपका कोविड से रिलेटेड हो। इसका सामान्य स्वास्थ्य पर, जैसे कि थकान हो गई, टेंशन है, स्ट्रेस है, भूख से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और नींद पर भी, नींद से रिलेटेड समस्या है, तो ये इस पर अपना पूरा इम्पेक्ट छोड़ता है, यानी कि आपको इस चीज़ में ये राहत देगा। और हम आगे की बात करें, लोगों का क्वेश्चन रहता है क्या कोविड 19 पर इसका इम्पेक्ट साइंटिफिक रूप से प्रूव हो चुका है या नहीं। यानी आपसे कह सकता है कोई कि क्या ये हम ले सकते हैं, इसका जो है कोई टेस्टिमोनियल हुआ है या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि I-64 एक पॉली हर्बल फार्मूला है, जिसे आयुष मंत्रालय के तहत आयुर्वेद में सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा के द्वारा सभी नियामक आवश्यकताओं के साथ साथ गुणवत्ता और फार्माकोपियन मानकों के अनुपालन में विकसित किया गया है। इसे साइंटिस्ट जो साइंटिफिक रूप से देश में जो है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से मिनिमम हो या मॉडरेट या मैक्सिमम कोविड 19 इन्फेक्शन ट्रीटमेंट में उपयोगी माना गया है। परीक्षण कोविड 19 के परीक्षणों से देखा जाए तो 1064 ने चिकित्सीय रूप से बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सुधार दिखाया है। इसलिए इसे I-64 के इस्तेमाल से अस्पताल में भर्ती होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। I-64 हमें कितने दिनों तक लेना चाहिए। अगर I-64 को हम लेने की बात करें तो कम से कम 15 दिन तक तो लिया जाना चाहिए स्टार्टिंग से। और अगर हम ज़्यादा की बात करें तो कम से कम 2 से 3 महीने तक इसका जो है आप यूज कर सकते हैं। और कोविड से, सर्दी जुकाम वगैरह इन चीज़ों से आप जो मौसम के जो इन्फेक्शन है उनसे आप बच सकते हैं। और आगे आने वाला क्वेश्चन जो आपके सामने बहुत बार आएगा, तो वो आएगा क्या वैक्सीनेशन, जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया है, क्या उसके बाद ये I-64 सुरक्षित है अगर हम इसको लें तो मैं कहूँगा जी हाँ, ये बिल्कुल सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन के बाद यदि कोरोना से संक्रमित हो जाता है और कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव पाया जाता है, तो भी वो I-64 का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, इसे लेना कैसे चाहिए। इसे हम गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, खाना खाने के आधा 1 घंटे बाद इसे जो हम ले सकते हैं। तो सर मेरा जो है सेशन यहीं